गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपा गर्ग। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अभी तक कराए हुए कोर्स में जो चैप्टर हुए हैं उन सब का रिवीजन कराने के लिए आज प्रेजेंट हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की वीडियो आपको सेंड की जा चुकी है, नोट्स भी सेंड किए गए हैं। आई थिंक सभी ने अपना नोटबुक वर्क किया होगा, वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश होगी। इसके बाद फिर आज वीडियो से रिवीजन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर पाएंगे। चैप्टर 1 होता है हमारा पादपों में पोषण। पादपों में पोषण देखिए, सभी जीवों को अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर के रखरखाव के लिए जो हमें आवश्यकता होती है भोजन की, वो कहीं ना कहीं से हमें ऊर्जा उस भोजन से मिलती है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है और इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मृत एवं अपघटित जीव से ही जैव पदार्थों से प्राप्त कर लेते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी होते हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिनको हम विषमजीवी जीव कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्राणियों में पोषण। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतरण की विधियाँ एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित होता है। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियाँ संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें मुख्यतः मुखगुहिका, ग्रसिका, अमाशय, क्षुदांत, वृद्धांत्र जो मलाशय में समाप्त होते हैं तथा गुदा सम्मिलित होते हैं। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियाँ होती हैं लाला ग्रंथि, यकृत एवं अग्न्याशय। आमाशय की भित्ति एवं क्षुदांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियाँ अलग अलग होती हैं। मन जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्न्याशय से, अग्न्याशिक स्राव द्वारा एवं क्षुदांत्र भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुदांत्र में हो जाता है। जल एवं कुछ लवण वृद्धांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित किए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा रेशों से वस्त्र तक। देखिए, एक धागे से हमारा वस्त्र तैयार किया जाता है, उसके बारे में हमने स्टडी की है। रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त होती है, इसलिए रेशम और ऊन जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने का लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काटकर उनसे ऊन बनाई जाती है। कोकून से रेशम के रेशों को पृथक करना, उनके लिए उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को हम रीलिंग कह सकते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बनते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे अपने जीवन चक्र में रेशम कीट
रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होता है हमारा ऊष्मा। बिना किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप होती है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 11 डिग्री 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है। ये हैं चालन, संवहन और विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन तथा द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रभावित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहने जाते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर के तापमान को गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊनी ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों से के बीच में वायु फंसी होती है जिसको हम ट्रैम्प कह सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होता है हमारा अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और दोनों का उदासीनीकरण हमारा लवण बनाता है। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न क्षारकीय होते हैं उदासीन कहलाते हैं, जिनको हम लवण भी कह देते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में विभिन्न रंग के दर्शाते हैं वो हमारे सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं हमारे जो परिवर्तन हमारे 2 प्रकार के हो जाते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों से कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनके परिवर्तन से कुछ नया होता है। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, चैप्टर को समझना है। थैंक यू एवरीवन।